नमस्कार, न्यूज़-लाइव-एमपी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति चौरसिया। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जल गंगा संरक्षण अभियान की शुरुआत करी। इस अभियान के तहत जल संरक्षण को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए मध्य प्रदेश में बारिश के जल का संचय करना, पुराने जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना और जल संरक्षण से जुड़ी हुई तकनीकियों को अपनाने पर जोर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये अभियान मध्य प्रदेश में स्थानीय जनता के बीच जल संरक्षण को लेकर जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जल ही जीवन है, इससे आज हम सुरक्षित हैं, इससे ही हमारा कल भी सुरक्षित है। इसी उद्देश्य को लेकर मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार की ओर से जल गंगा संवर्धन महाअभियान की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में क्षिप्रा तट पर जल के देवता वरुण की पूजा अर्चना और जलाभिषेक के साथ जल गंगा संवर्धन अभियान का विधिवत शुभारंभ किया। 30 मार्च 2025 से प्रारंभ जल गंगा संवर्धन अभियान एक प्रदेश व्यापी अभियान है। खास तौर पर गर्मी के मौसम में 30 जून तक यानी 90 दिन से अधिक समय तक लगातार यह अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जाएगा। इस अभियान के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हर दिन एक छोटी बड़ी जल संरचना का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि जल संरक्षण के इस अभियान से मध्य प्रदेश में भूजल स्तर में सुधार आएगा। उन्होंने कहा कि पानी की बूंद बूंद बचाएं, तभी हमारी सांसें बचेंगी। मध्य प्रदेश सरकार जन, जल, जंगल, जमीन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए संकल्पित है। से प्रदेश भर में जल गंगा संरक्षण अभियान भी चल रहा है। जल ही जीवन है। जल से संबंधित नदी, तालाब, पोखर, बावड़ी, कुएं इत्यादि प्रत्येक जल रचनाओं पर सभी सरकार के द्वारा 55 ही जिलों में अलग अलग स्थानों पर पूरे 3 महीने तक के विविध कार्यक्रमों की रचना बनाई गई, जिसके माध्यम से जल को बचाने का, जल संचय का और हमारे घाट, तालाब इत्यादि साफ सफाई का ऐसे कई कार्यक्रम 3 महीने तक चलने वाले हैं। मेरी अपनी ओर से आप सबसे आह्वान है कि आप सब इसमें लगिए। मध्य प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत पंचायत स्तर पर तालाबों का निर्माण किया जाएगा। वन्य जीवों के लिए वन क्षेत्र और प्राणी उद्यानों में जल संरचनाओं के पुनर्विकास किया जाएगा। जल गंगा अभियान के दौरान 90 दिनों में मध्य प्रदेश की 90 लघु और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया जाएगा। इस अभियान के दौरान नदियों में जलीय जीवों को पुनर्स्थापित करने की संभावनाओं को तलाशा जाएगा। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में लघु और सीमांत किसानों के लिए 50,000 नए खेत तालाब भी बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य पूरे प्रदेश में 1000 नए तालाब बनाना है। इसके जरिए पूरे प्रदेश में 1000 नए तालाबों का निर्माण होगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की 50 से छोटी बड़ी नदियों के वाटरशेड क्षेत्र में जल संरक्षण और संवर्धन में काम होंगे। अभियान के दौरान प्रदेश में नदियों की जलधाराओं को जीवित करने के लिए गेबियन संरचना ही नहीं, ट्रेंच, पौधारोपण के साथ चेक डैम और तालाब निर्माण पर जोर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त नर्मदा परिक्रमा का पथ चिन्हित कर जल संरक्षण और पौधारोपण की कार्य योजना तैयार होगी। मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में जन चौपाल भी कराई जाएगी। साथ ही स्थानीय लोगों को जल संरचनाओं के रखरखाव का काम भी दिया जाएगा। हमारे देश में नदियों को देवी मानकर पूजा की जाती है। अधिकतर हिंदू तीर्थ नदियों के किनारे हैं। हम नदियों की जयंती भी मनाते हैं और ये सब सिर्फ इसलिए होता है कि हम अपने जीवन में नदियों की उपयोगिता और उनके महत्व को समझ सकें। और अब समय आ गया है कि हम बारिश के पानी को भी तेजी से संरक्षित करें। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार की जल गंगा संवर्धन अभियान योजना एक सराहनीय पहल है।